इतना खूबसूरत जोड़ा है, सेठ अकरम को मान गए। कद्र है अपनी दुल्हन की। कहा था कि जमीनों के सारे मामलात में देख लूंगा, तो तुम वहां पे क्यों गए हो? भाई मैं सबसे मिलकर मसला घर वाले अभी हमारे घर आ रहे हैं, तुम्हारे इवेंट की डेट फिक्स करते हैं और तुम ही नहीं हो घर पे। कहाँ पहुँचे? तुम्हें पता है कि मैं शहर से बाहर हूँ। अब मोहब्बत करती हूँ तुमसे तो खबर भी रखती हूँ तुम्हारी। हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। अम्मी वो लोग आ जाएंगे, ये मुझे दे। चले यहाँ से। हल करने आया था। हम किसी और पर ट्रस्ट क्यों करें? हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। भविष्य की जैन सब घर वालों को बताए बगैर अपनी ज़मीनों के मामला देखने गांव पहुंच जाएगा, जिसकी खबर जब उसके घर वालों और ख़ास तौर पर बड़े भाई को होगी, वो उसे फ़ोन करके कहेगा कि उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो ख़ुद ये ज़मीनों के मामला देख रहा था, तो उसे जाने की क्या ज़रूरत थी। तो जैन कहेगा कि मैं ख़ुद देखना चाहता हूँ कि आखिर हमारे मसले मसाइल क्या है। मैं ख़ुद उनके दरमियान बैठकर सारे मसलों को हल करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। दूसरी तरफ सेठ अकरम काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और महानूर के लिए काफ़ी बड़ी और चीज़ें भिजवा देता है, जिसे देखकर अमजद की बीवी तो हक्का बक्का रह जाती है और बहुत खुश होती है और महानूर की माँ को दिखाकर कहती है कि कैसा हमारी बेटी का नसीब खुला है कि सेठ अकरम ने इतनी कीमती चीज़ें इसके लिए भिजवाई हैं। लेकिन महानूर की माँ यही चाहती है कि वो यहाँ से जल्द अज जल्द चली जाए, इसीलिए ऐन शादी के दिन वो अपनी बेटी को कहती है कि वो इस घर से भाग जाए, और उसको वो मजबूरन घर से भागने का जब कहती है तो महानूर उसे कहती है कि वो भी साथ चले, लेकिन उसकी माँ उसको बाहर निकालकर ख़ुद दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसी वक्त सेठ अकरम के गुंडे उसके कमरे में आ घुसते हैं और उसको जान से मारने की धमकी भी देते